तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये 10 पैनल कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी स्टेप के साथ बताने वाले हैं। और मात्र 2.5 मीटर फैब्रिक के अंदर आप डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल ये कुर्ती इजीली बना पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़ा भी कम अरस का ही लिया था, यानी कि 40 अरस का ही कपड़ा था, और उसी में से हमने इसमें दोनों ही तरफ हमने ज्वाइंट लेस लगाई है पैनल के ऊपर, और उसी के साथ दामन वगैरह में हमने गोल्डन कलर की लेस ली है। तो यहाँ पर दोस्तों चिकन लेस हमने जो ली है, टोटल 14 मीटर इसके अंदर लेस लगी है, ये चिकन लेस। और 4 मीटर दोस्तों हमने इसके अंदर गोल्डन लेस ली है। ठीक है, आप कोई भी लेस इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लेस ऐड करें। या पैनल वगैरह अगर आप सादे बनाना चाहें तो बिना लेस के भी बन जाएंगे। अगर आप लेस वाले ज्वाइंट लेस के साथ बनाना चाहें तो वैसे भी। तो फिलहाल हम इसके अंदर ज्वाइंट लेस से बनाने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे आपको। तो अभी ये लेस हम अलग रख देंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने ये रियॉन फैब्रिक लिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये 3 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर तो हमारी कुर्ती में लग जाएगा, और आधा मीटर हमने इसके मटेरियल्स के लिए, यानी कि जहाँ पर भी हमें खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी तो आधा मीटर हमने एक्स्ट्रा ही लिया है। बहरहाल दोस्तों हमारी ये 2.5 मीटर में ही कुर्ती इजीली बन जाएगी। तो अभी इसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे, और कुर्ती की सबसे पहले हमने लेंथ रखनी होगी। यहाँ पर तो हमें लेंथ रखनी है यहाँ पर 38 इंच। तो मैं 2 इंच प्लस निशान लगाऊंगा, 40 का निशान लगाऊंगा, और इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर का यहाँ से कट कर लेंगे, और ये जो हमारे पास कपड़ा ऊपर बचा है, ये पूरा आधा मीटर बचा है, देख सकते हैं, ये हमारी स्लीव्स आ जाएगी। ठीक है, स्लीव्स हम लास्ट में कट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने वेस्ट पॉइंट का निशान लगाना है 15 इंच पर, और उसके बाद यहाँ पर कमर के निशान का स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाना है 3.5 इंच का, और इससे 1 इंच आगे की तरफ बढ़ती निशान लगाएंगे। तो ये टोटल यहाँ पर दोस्तों 4.5 इंच का निशान हो जाएगा। यही 4.5 इंच का निशान यहाँ वेस्ट पॉइंट पर भी लगाएंगे, और सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अच्छा दोस्तों, ऊपर से पैनल की चौड़ाई आप अपने हिसाब से आधा इंच कम या बढ़ती कर सकते हैं, आधा 1 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसका घेर डिसाइड करना होगा। तो हमें इसके अंदर घेर रखना है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर का मतलब होता है 80 इंच। फ्रंट में आएगा 40 इंच, और ऐसे ही बैक में भी 40 इंच का घेर आएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फ्रंट के हिसाब से ही यहाँ पर कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बैक फ्रंट साथ ही कट कर रहा है, तो यहाँ पर हम फ्रंट के हिसाब से ही कट कर लेंगे, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैक पार्ट भी कट हो जाएगा। तो सबसे पहले नीचे से हमने पैनल की चौड़ाई रखनी होगी यहाँ पर 18 इंच। तो 18 का हाफ यहाँ पर हो जाता है 9 इंच, और 9 में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 9.5 इंच का निशान लगा लेंगे, आधा इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, नीचे से आप पैनल की चौड़ाई कम बढ़ती कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 18 इंच बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस निशान को वेस्ट पॉइंट से इस तरीके से फुटा रखेंगे, स्ट्रेट निशान बना लेंगे, और इसी के ऊपर अब हमने यहाँ पर सेंटर पैनल की कटिंग कर देनी है। ये सेंटर पैनल दोस्तों हमारा 4 फोल्ड बिछा हुआ था, तो बैक फ्रंट दोनों साथ ही कट हो गए। अब ये जो स्ट्रेट हिस्सा है इसको हम पलट कर अपनी तरफ रख लेंगे। ठीक, ऐसे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने साइड के 4 पैनल कट करने होंगे, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। अच्छा, ये वाले पैनल दोस्तों जो ऊपर से चौड़ाई रखेंगे, ये हम साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, ये सिर्फ हम 1.5 इंच चौड़ा एक पैनल रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली मैं 2.25 इंच का एक निशान लगा लूँगा। ठीक, इस तरीके से 3 का भी लगा सकते हैं, 2.25 का भी। ऐसे ही दोस्तों ये निशान है 15 इंच का, तो यहाँ पर भी हम कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच का, और यहाँ पर भी दोबारा से 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। सिंपली फुटे से यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने पैनल की नीचे से कितनी चौड़ाई रखनी है उसका हिसाब लगाना होगा। तो सेंटर पैनल की नीचे से चौड़ाई हमने कट करी थी 9.5 इंच, यानी कि आधा इंच मार्जिन चला जाएगा, तो ये तैयार आएगा हमारा पैनल 18 इंच का। ठीक, अब 40 इंच हमारा पूरा घेर आएगा फ्रंट का, तो 40 में से 18 गया तो हमारे पास बचा 22 इंच। ठीक है, इस 22 इंच के अंदर से हमने फ्रंट के 4 पैनल निकालने हैं, तो 22 को हम 4 जगह डिवाइड करेंगे। तो 22 को 4 जगह डिवाइड करेंगे तो एक पैनल की नीचे से चौड़ाई आएगी 5.5 इंच। अब इस 5.5 के अंदर हमने 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। ठीक है, दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन जाएगा, तो 1 इंच यहाँ पर प्लस कर लेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 6.5 इंच। बस सिंपली अब नीचे से हमने पैनल की चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच, यहाँ लगाएंगे 6.5 इंच का निशान। ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों हमने ऊपर से पैनल की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो जैसा मैंने आपको बताया है, ऊपर से पैनल की चौड़ाई हम साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। यहाँ पर हमें इस वाले पैनल की चौड़ाई तैयार चाहिए 1.5 इंच, तो हम यहाँ पर सिंपली 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे, यानी कि 2.5 इंच का। अब 2.5 इंच हम यहाँ लगाएंगे, जो निशान हमने लगाया है स्ट्रेट 1.25 इंच रखेंगे इस तरीके से इस निशान के ऊपर, 1.25 इंच का निशान इसके आगे की तरफ लगाएंगे, और एक 1.25 इंच का निशान इधर, इस तरीके से 2.5 इंच का निशान हो जाएगा। यही 2.5 इंच का निशान दोस्तों हमने वेस्ट पॉइंट पर भी, यानी कि कमर के यहाँ भी लगा लेना है। ठीक,
इसके बाद में इन दोनों निशानों पर हमने फुटेज से स्ट्रेट निशान लगा लेना है। ये दोस्तों हमारे तैयार पैनल ऊपर से आएगा 1.5 इंच का, ठीक है, 1 इंच इसमें मार्जिन चला जाएगा। अब यहाँ वेस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ जो हमने निशान लगाया था 6.5 इंच का, यहाँ पर ए लाइन शेप बनाएंगे फुटे से, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पर इस तरीके से रखना है और इधर भी हम ए लाइन शेप बना देंगे। बस सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने पैनल की कटिंग कर देनी है। ये दोस्तों हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ था, तो यहाँ पर ये हमारे 4 पैनल कट हो रहे हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के, ठीक है। ये इस तरीके से ये 4 पैनल हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब ये साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है दोस्तों, इस कपड़े को दोस्तों हमने पैनल कट नहीं करने हैं, बस इस कपड़े को यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। जो भी आड़ा टेढ़ा हो रहा है इसको सीधा करेंगे, तो इंच टेप रख लेंगे सिंपली यहाँ पर इस तरीके से, और इस कपड़े को यहाँ से बिल्कुल हमने सीधा कर लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट कर देंगे। बस इसी निशान के ऊपर दोस्तों हमने कट करके यहाँ से सीधा कर लेना है। बस ये भी हमारे अब 4 पैनल हो चुके हैं, यानी कि हमारे 4 फोल्ड में बिछा हुआ था 4 पैनल हमने 2 जगह कट करे हैं, और ये वाले जो सेंटर के कट करे थे ये 2 पैनल थे हमारे। तो टोटल ये हमारे 10 पैनल हो गए, 5 फ्रंट के और 5 बैक के। इन पैनल को अटैच कैसे करना है, सबसे पहले हम सेंटर पैनल बिछा लेंगे यहाँ पर ओपन करके। उसके बाद में ये पतले वाले जो पैनल लिए थे इसमें से 2 पैनल हटा देंगे बैक पार्ट के, और 2 पैनल हमने फ्रंट पे अटैच करने हैं, ठीक है। एक पैनल इधर अटैच करेंगे और ऐसे ही दूसरा पैनल इधर अटैच कर देंगे। अब लास्ट वाला जो कपड़ा हमने सीधा करा था, ठीक है, उसको सीधी तरफ से जहाँ से हमने कट करके सीधा करा था कपड़ा, उसी साइड से इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर एक पैनल इधर आ जाएगा और यही वाला एक पैनल हम इस साइड अटैच करेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको, सीधी तरफ से ही इसको अटैच करना है जहाँ से हमने कट करा था, देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो पैनल हम अटैच करेंगे, इन पैनलों के अंदर हमने इस तरीके से ज्वाइंट लेस से अटैच करना है। ज्वाइंट लेस से कैसे अटैच करेंगे उसके लिए हमें मशीन पर चलना होगा। चलिए 1-2 पैनल आपको अटैच करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम सेंटर पैनल ले लेंगे, ठीक। सेंटर पैनल के एक साइड हमने देख सकते हैं ये लेस जो है हमारे पास ज्वाइंट लेस, इसको हम उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे, सीधा हिस्सा नीचे की तरफ, और आगे की तरफ से हम थोड़ा सा मार्जिन जितना हमने कट कराया आधा इंच के लगभग, उतना मार्जिन आगे की तरफ छोड़ के, और इसमें जो आउटलाइन बनी हुई है लेस के अंदर, इस आउटलाइन की बिल्कुल जड़ में हमने सिलाई चलानी है, ठीक। इस तरीके से ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये लेस हमारी कुछ आ जाएगी पलट कर, ठीक। बस सिंपली नीचे तक हमने ये लेस ऐसे ही अटैच कर देनी है। अब दोस्तों इसके बाद में एक्स्ट्रा विंडोज़ को यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हम पतला वाला जो पैनल हमने कट करा था 2.5 इंच चौड़ा, ठीक है, वो पैनल यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इस पैनल को अब हमने कैसे रखना है, ये पतले पैनल का सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे और ये ज्वाइंट लेस इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। बस इस पैनल के अंदर भी हमने थोड़ा सा मार्जिन आगे की तरफ छोड़ देना है, और जो साइड में हमारी आउटलाइन बनी हुई है लेस की, उसी आउटलाइन की जड़ के अंदर हमने सिलाई लगाते हुए नीचे तक ये पैनल हमने कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों ये पैनल हमारा अटैच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमारी लेस है ट्रांसपेरेंट, तो इसके नीचे हम एक पट्टी लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इस पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, और जहाँ हमने ज्वाइंट लेस लगाई है बिल्कुल ज्वाइंट लेस इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। और बस इस तरीके से रखने के बाद जो हमारा किनारा है कपड़े का, यानी कि जो पैनल का किनारा है, इस किनारे पर सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने इस पट्टी को भी अटैच कर देना है, यानी कि ऊपर का जो हमारी लब की सिलाई है वो और पट्टी एक साथ ही अटैच हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हमने इसके दूसरी साइड भी लब की सिलाई लगा करके पट्टी को कंप्लीट अटैच कर देना है। उसके बाद में ये चौड़ा वाला पैनल जो लास्ट का है वो इधर जोड़ देंगे हम सीधी तरफ से, और यही वाली ज्वाइंट लेस इसके साथ लगाएंगे, यानी कि इसके बिल्कुल बराबर में, ठीक है। ज्वाइंट लेस से ही हम साइड का पैनल भी अटैच करेंगे। तो ये इस तरीके से 2 पैनल एक साइड के अटैच हो जाएंगे। सेम इसी पैटर्न से दूसरी साइड के 2 पैनल अटैच कर देंगे, और बैक पार्ट भी सेम पैटर्न से ही तैयार करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा, सेम पैटर्न से ही हमने इसका बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले हम इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। दोनों सेम ही है बैक फ्रंट, तो आप किसी को भी बैक फ्रंट बना सकते हैं। चलिए ये बैक हो गया हमारा, और यहाँ पर देख सकते हैं डबल फोल्ड में इसका दिखला देता हूँ घेर, पूरा यहाँ पर 23 इंच का आ रहा है, और ये 21 इंच का रह जाएगा, 2 इंच यहाँ पर मार्जिन चला जाएगा, यानी कि तैयार हमारा फ्रंट का घेर आएगा 40 इंच। उसके बाद में इसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट रख लेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने शोल्डर का निशान लगा लेना होगा, बिल्कुल स्ट्रेट निशान यहाँ पर ऐसे। शोल्डर है दोस्तों हमारा तैयार 15 इंच का, 15 का हाफ हो जाता है यहाँ पर 7.5 इंच, और इसके अंदर हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच का निशान। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस का निशान यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, 3.25 इंच ऐसे। बस अब सिंपली दोस्तों हमने शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देना है, नेक के निशान के यहाँ से इस तरीके से आधा इंच डाउन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर मुड्ढे की लेंथ रखनी होगी, तो मुड्ढे की लेंथ मैं यहाँ पर रखूँगा 6.25 इंच, ठीक ऐसे।
उसके बाद में जो ऊपर हमने निशान लगाया था शोल्डर का 8 इंच का, वही निशान यहाँ लगा देंगे और इस निशान को हमने ऊपर शोल्डर वाले निशान से मिला करके स्ट्रेट निशान बना देना है। अब दोस्तों इसी निशान से हमने 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान बनाना है यहाँ पर ऐसे, और ऊपर बिल्कुल नोक से ले लेंगे। ठीक, ये सिंपली यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ये दोस्तों हमारे यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साइज़ कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 12.5 इंच, तो यानी कि इसके अंदर टोटल हमारा 48 चेस्ट इजीली आ जाएगा। और अगर हम थोड़ी सी कलियाँ इसके साइड में बगल में डाल देंगे तो आप इसके अंदर 50-55 चेस्ट इजीली बना लेंगे। यानी कि दोस्तों आप हैवी से हैवी साइज़ एक ही पैटर्न पर बना सकते हैं। बट हमारा चेस्ट का साइज़ रहेगा 40, तो 40 का 1/4 यहाँ पर हो जाता है 10 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, लूजिंग का। उसके बाद में ये वेस्ट पॉइंट पर भी हमने स्ट्रेट निशान लगा देना है ऐसे। अब वेस्ट का साइज़ रहेगा दोस्तों इसकी 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच, इसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। बस सिंपली दोस्तों चेस्ट से लेकर के वेस्ट तक हम इस तरीके से एक निशान बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों नीचे हमने लगभग 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखना है और ये निशान हमने यहाँ वेस्ट पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर इंची टेप रख करके एक ए लाइन शेप बना देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी लेंथ का निशान लगाना है, तो लेंथ हमें रखनी है दोस्तों यहाँ पर 38 इंच। ठीक है, हमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, 39 इंच का निशान लगाएंगे, 38 रह जाएगी और 2 इंच की इसके अंदर लेस आएगी लटक कर, तो 40 लेंथ हमारी तैयार आएगी। बस सिंपली दामन के अंदर हमने इस तरीके से राउंड शेप बना देना है और साइड में हम मार्जिन का निशान भी लगाएंगे लगभग 1.5 से 2 इंच का। ठीक, इतना मार्जिन ले लेंगे। और अब दोस्तों ये जो मुड्ढे का निशान हमने लगाया था, इससे 1 इंच ऊपर हमने बैक के मुड्ढे का निशान लगाना है। ठीक है, ऐसे बस ये हमारे बैक का मुड्ढे का निशान हो जाएगा। इसी के ऊपर हमने अपनी कुर्ती को कट कर देना है। सबसे पहले शोल्डर कट करेंगे, उसके बाद में ऊपर वाले मुड्ढे पे यानी कि बैक के मुड्ढे पर हमने इसकी कटिंग करनी है और साइड से हमारे जो मार्जिन वाला निशान है इस पर हम इसको कट कर देंगे ये। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट का मुड्ढा पहले वाले मुड्ढे के निशान पर गहरा कर देना है। ठीक, बस अब राउंड शेप हमने दामन के अंदर जो निशान लगाया था इसी पर राउंड शेप दे देंगे। हमारा यहाँ पर बैक फ्रंट तैयार कट हो चुका है। इसके बाद में फ्रंट के नेक की डीपनेस रखेंगे 4.5 इंच। उसके बाद में इसकी जो ब्रॉडनेस 3.25 का ऊपर निशान लगा हुआ, यहाँ पर भी वही निशान लगाएंगे और इस पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। बस सिंपली इस बॉक्स के अंदर हमने अपना राउंड शेप बना देना है, क्योंकि हम इसके अंदर बोट नेक बना रहा है तो हमने इस तरीके से नेक कट करा है ब्रॉडनेस के हिसाब से। उसके बाद में इसके बैक के नेक की डीपनेस रखेंगे 3 इंच और इस पर भी हम बैक का नेक राउंड शेप में कट कर देंगे। नेक दोस्तों आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं या कॉलर वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमारा बैक पार्ट हटा देंगे यहाँ से और फ्रंट तैयार करेंगे सबसे पहले। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसके जो फ्रंट का ताबीज़ है, ताबीज़ तैयार करना होगा आगे की तरफ। तो यहाँ पर ताबीज़ की सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नेक के नीचे हमने लेंथ रखनी है ताबीज़ की 9.5 इंच। ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, मैंने छोटा ही रखा है ये। ठीक है, लंबा और अच्छा लगेगा बट मैंने छोटा रखा है क्योंकि जिनका ये है उन्होंने मुझसे छोटा ही मांगा है ताबीज़। बस सिंपली जितना निशान लगाया है उतनी हम ये गोल्डन वाली लेस ले लेंगे और इस तरीके से ताबीज़ बना करके इसको लेस को नाप लेंगे यहाँ पर। ठीक, और इस तरीके से लेस कट कर देंगे, एक्स्ट्रा लेस को हटा देंगे। ये हमारा तैयार ताबीज़ का पूरा इस तरीके से लेस का पीस आ गया है। इसके बाद में ये चिकन की लेस ले लेंगे और इस चिकन की लेस के ऊपर ये हमने गोल्डन लेस रखनी है इस तरीके से, और बिल्कुल हमने हल्का सा चिकन लेस इसमें दबाएंगे, ज़्यादा गहरी नहीं दबाएंगे। ऊपर से गोल्डन वाली लेस के ऊपर किनारे की सिलाई लगा करके दोनों तरफ हमने ये लेस चिकन वाली गोल्डन लेस के अंदर अटैच कर लेनी है। इस तरीके से दोस्तों ये ताबीज़ पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों हमने क्या करना है, एक तरफ की जो चिकन लेस है इसका जो आउटलाइन वाला किनारा है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब हल्की सी आउटलाइन हुई हुई है, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक तरफ से देख सकते हैं कटवर्क हो जाएगा हमारी लेस के अंदर। ये कटवर्क वाला हिस्सा हमने ताबीज़ की बाहरी वाली साइड रखना है और जिधर हमने इसकी जो आउटलाइन है कट नहीं करी है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से बस सिंपली दोस्तों इस तरीके से ताबीज़ बिछाएंगे। सबसे पहले हमने अंदर वाली किनारे पर सिलाई लगानी है, उसके बाद में बाहर वाले किनारे पर सिलाई लगा करके ताबीज़ हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। इस तरीके से ताबीज़ हमारा रेडी अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमने अब यहाँ पर इसके नेक की पट्टी कट कर लेनी होगी। तो यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे और इस पेपर फ्यूज़ के पीस को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा देना है। अब जो नेक की हमारे कटिंग निकली थी वही कटिंग यहाँ पर रखेंगे, पेपर फ्यूज़ के ऊपर बराबर से नेक कट कर देंगे और पेपर फ्यूज़ की जो पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच लगभग। ठीक है, अंदाजे से ऐसे ही रख लेंगे। ये फ्रंट का हमारी पट्टी कट हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसके बैक पार्ट की पट्टी भी कट कर लेनी है, उसको अच्छे से फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक और फ्रंट की पट्टी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे अपना।
इस तरीके से बिछा करके। अच्छा दोस्तों, जो हमने पट्टी ये तैयार करी है नेक की, इसके बाहरी वाली साइड से हमने आधा इंच मार्जिन को फोल्ड कर लेना है ऐसे, और इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। बस अब सिंपली दोस्तों हमने नेक के यहाँ पर अच्छे से पट्टी को रखना है, एक पैर की सिलाई से पट्टी अटैच कर देनी है। पट्टी अटैच करने के बाद में दोस्तों जितनी भी हमारे नेक की गोलाई है, इस गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। कट लगाने के बाद इस पट्टी को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और पट्टी के किनारे के ऊपर एक लब की सिलाई लगा करके इस पट्टी को अटैच कर देंगे। किनारे की सिलाई देख सकते हैं यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। उसके बाद में इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पलटकर इसके ऊपर अच्छे से तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तुरपाई वगैरह हम बाद में ही करेंगे, अभी इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये बैठ जाए। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके बैक पार्ट की पट्टी भी अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पर ले लेंगे हम बैक पार्ट। बैक पार्ट पर भी हमने सेम पैटर्न से ही पट्टी अटैच करी है। उसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट। अच्छा दोस्तों, फ्रंट के नेक की जो पट्टी है बिल्कुल हमने यहाँ पर बैक के नेक की पट्टी से मिला करके रखना है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद में बैक की पट्टी हम आगे की पट्टी के ऊपर इस तरीके से पलट लेंगे। ठीक है, बस सिंपली एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे शोल्डर। ऐसे ही दूसरी तरफ का शोल्डर भी हमने अटैच कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने साइड में मार्जिन का निशान लगा रखा है, यानी कि जो फिटिंग का हमारा निशान लगा हुआ है, इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा करके फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बची दोस्तों हमारी ऊपर की स्लीव्स और नीचे का बॉर्डर। तो सबसे पहले हम स्लीव्स कट करेंगे। यहाँ पर आधा मीटर जो कपड़ा हमारे पास बचा हुआ था उसको यहाँ पर ले लेंगे और 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 इंच की लेस इसमें भी लटकानी है, तो यहाँ पर सिंपली 2 इंच इंची टेप नीचे निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ रखनी है हमें 18, तो 18.5 इंच का यहाँ मैं निशान लगाऊंगा। इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगा लेंगे और नीचे वाले निशान पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्डा रखा था अपने कुर्ती का 6.25 इंच, तो यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम आस्तीन की मोरी जितनी रखनी हो उसमें भी हम आधा इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच का मैंने मोरी का निशान लगाया है, सिंपली ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। अब दोस्तों जो लेंथ का निशान लगाया था हमने, यहाँ से मुड्डे की हमने गोलाई बनानी है और नीचे वाले निशान तक मिला देना है। ये हमारी स्लीव्स का निशान हो जाएगा। सिंपली इन निशानों के ऊपर सबसे पहले हमने स्लीव्स को कट कर देना है। स्लीव्स इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये हमारी कट हो जाएगी। अब यहाँ पर स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और खाली फ्रंट की साइड से हमने इस तरीके से आधा इंच मुड्डे को गहरा कर लेना है। ठीक, निशान लगा करके सिंपली इसको यहाँ पर गहरा कर देंगे। ये हो गई दोस्तों हमारी स्लीव्स। अब हमें इसके अंदर लेस जो लटकानी है, तो दोस्तों ये हम यहाँ पर गोल्डन लेस ले लेंगे और जैसे हमने ताबीज़ की लेस तैयार करी थी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी लेस रखेंगे और ये लेस यहाँ पर चिकन वाली इसके नीचे अटैच कर देंगे, यानी कि सेम पैटर्न से जैसे हमने ताबीज़ की लेस अटैच करी थी वैसे ही ये लेस अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आस्तीन की और दामन की लेस मैंने एक साथ ही बिल्कुल तैयार कर ली है, यानी कि जैसे ताबीज़ की तैयार करी थी। अब यहाँ पर स्लीव्स ले लेंगे और ये लेस इस तरीके से रखेंगे और ये जो हमारी आउटलाइन है लेस की, इसकी जड़ में सिलाई लगा करके इसको लटका देंगे। दूसरी साइड से हमने इसकी जो मड़कन है उसको निकाल देना है। जैसे हमने ताबीज़ में निकाली थी ना आउटलाइन एक तरफ की, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक तरफ की आउटलाइन निकाल देंगे। तो ये यहाँ पर हमारे कंगूरे कटवर्क में आ जाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे कुछ इस तरीके से ही हमारा बॉर्डर तैयार होगा। अब जिधर हमारी ये एक आउटलाइन बची हुई है इसको रखेंगे आउटलाइन को, इधर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल देंगे स्लीव्स का। आउटलाइन की बिल्कुल जड़ में सिलाई चला करके यहाँ पर ये लेस हमने स्लीव्स के अंदर अटैच कर देनी है। ये देख सकते हैं स्लीव्स में हमारी लेस अटैच हो जाएगी ऐसे। इसको पलट लेंगे। बस अब सीधी तरफ दोस्तों हमने स्लीव्स के ऊपर किनारे पर बिल्कुल एक लब की सिलाई लगा करके यहाँ पर ये स्लीव्स हमने कंप्लीट कर देनी है। ये स्लीव्स दोस्तों नॉर्मली यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों बस इसके अंदर हमने लूज़ वाली स्लीव्स बनानी है ना, जैसे पाकिस्तानी शेप होता है, तो बस आधा इंच का मार्जिन लेंगे, इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में स्लीव्स को सीधा कर लेंगे और यहाँ ले लेंगे कुर्ती। अब दोस्तों नेक की तरफ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़नी है और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके रखेंगे ऐसे और अंदर की तरफ ले लेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड। और जितना भी मार्जिन है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, इसका कोना फोल्ड कर लेंगे। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी नॉर्मली कुर्ती के अंदर बिल्कुल अटैच हो चुकी है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स अटैच हुई है। सेम पैटर्न से ही दूसरी स्लीव्स भी अटैच करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमने स्लीव्स की और घेर की लेस एक साथ अटैच करी थी, तो यहाँ पर घेर ले लेंगे और एक तरफ से मैंने घेर को लगभग 2 इंच खुला छोड़ दिया है। ठीक है,
अब ये लेस ले लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी जो आउटलाइन हमारी लेस की है, इस आउटलाइन की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे और पूरे ही दामन के अंदर ये लेस हमने अटैच कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमने लेस अटैच करने के बाद में इसको पलट लेना है इस तरीके से और फिर से हमने ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा करके लेस को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। और तैयार होने के बाद दोस्तों ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। बनने के बाद भी बहुत खूबसूरत ये ड्रेस लगी है और पहनने के बाद तो आपने लुक शुरू में ही देख लिया है कितना खूबसूरत सी ड्रेस का आया है। इसके नीचे आप दोस्तों फर्शी शलवार बना सकते हैं या इसकी लेंथ को आप अगर आप शॉर्ट कर दें थोड़ा सा गरारा भी बना सकते हैं या स्कर्ट वगैरह भी ले सकते हैं। स्लीव्स भी हमारी बहुत खूबसूरत आई हैं इसकी। वीडियो अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।